हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC स्टडी पॉइंट YSK। आज हम बात करेंगे फ्री फॉल डिस्टेंस क्या होता है और सस्पेंशन ट्रॉमा क्या होता है। दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो इसलिए सबसे पहले जानेंगे कि फ्री फॉल डिस्टेंस क्या होता है और अगर कोई आदमी लटक गया है तो उस केस में उसको जो ट्रॉमा होता है वो क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, और ट्रॉमा से बचने का क्या प्रोविज़न अभी हमारे हार्नेस में आया है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि फ्री फॉल डिस्टेंस क्या है। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे दो एक आदमी है जो बिफोर फॉल खड़ा है और एक है जो आफ्टर गिरने के बाद यहाँ पे खड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें गिरने का फ्री फॉल डिस्टेंस का मतलब हुआ कि उस डिस्टेंस में वो आदमी जमीन से नहीं टकराना चाहिए, तो फ्री फॉल डिस्टेंस उसी डिस्टेंस को बोलते हैं। तो इस केस में यहाँ पे देख रहे हैं आदमी है जो ग्राउंड में टच, ये ग्राउंड है, ग्राउंड में टच यहाँ पे नहीं हुआ है। तो इसमें क्या है जो डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, तो सबसे पहले हमारा एंकरिंग पॉइंट है, ये ऊपर वाला जिसे जो देख रहे हैं इसी केस में ये एंकरिंग पॉइंट है। एंकरिंग पॉइंट से जो लैंडयार्ड हम लोग जो लैंडयार्ड पहना जाता है उसकी जो लेंथ होती है 6 फीट होती है लैंडयार्ड की। उसके बाद इसमें एक हार्नेस में शॉक ऑब्जर्वर नाम का एक चीज लगा होता है, जिस शॉक ऑब्जर्वर होते हैं जो पीछे हमारे बैक पे लगे रहते हैं। उसकी जो लेंथ होती है 3.5 फीट होती है, जिसको हम लोग डिसरेशन डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बीविंग किया हुआ रहता है तो वो धीरे धीरे खुलता है। तो 3.5 फीट है जो ए हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर किसी हम वर्कर का अगर मैक्सिमम हाइट ले ले, एवरेज हाइट, तो 6 फीट हाइट ले लेते हैं वर्कर का। तो 6 फीट हाइट ले लिए तो कितना हुआ, 6 + 3 9.5 एंड 6 15.5। तो ठीक है, 3 फीट डिस्टेंस और हम है जो सेफ्टी फैक्टर के लिए रखते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर गिरे तो आके जमीन में ना टकराए। तो टोटल फ्री फॉल डिस्टेंस जो अगर हम बात करेंगे तो कितना हुआ, 18.5 फीट। यानी जहाँ भी एंकर करते हैं उससे 18.5 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए, ताकि अगर आदमी कोई गिरता है तो उस केस में वो ज़मीन में टच नहीं होगा और वो हैंग हो जाएगा, फिर उसको बाद में रेस्क्यू कर लिया जाएगा। तो फ्री फॉल डिस्टेंस आप समझ गए, बहुत इजी था। अब हम देखते हैं कि फ्री फॉल अगर कोई व्यक्ति गिरता है और अगर काफ़ी हाइट में गिरता है, नीचे है जो उससे कैरी करना मुश्किल है, तो उस केस में वहाँ पे रेस्क्यू करना पड़ता है। और अगर रेस्क्यू में अगर लेट होते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं, सस्पेंशन ट्रॉमा के बारे में बात करेंगे। इस सस्पेंशन ट्रॉमा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं आदमी लटक गया है और इसको सस्पेंशन ट्रॉमा हो गया है। या देख रहे हैं पैर में है जो इसका ब्लड जम गया है, यहाँ पे चेस्ट है, हार्ट में ब्लड जम गया है, ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो इस कारण अगर ये काफ़ी लंबे समय तक इस कंडीशन में लटके हुए कंडीशन में होता है तो उस केस में यहाँ पे सस्पेंशन ट्रॉमा हो सकता है। ये देखिए सस्पेंशन ब्लड है जो सभी जगह जम गए हैं, इस पिक्चर में भी आप देख रहे हैं ब्लड सभी जगह जम गया है अगर लंबे समय तक ये खड़ा रहता है। तो ये जो कंडीशन होता है इसी कंडीशन को सस्पेंशन ट्रॉमा कहते हैं। चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है। ए सीरियस मेडिकल कंडीशन अकर व्हेन ए पर्सन इज सस्पेंडेड फॉर ए लॉन्ग पीरियड, यानी लॉन्ग पीरियड तक वो सस्पेंड रहता है। इट कुड लीड टू अनकॉन्शियस, या तो बेहोश हो जाता है और डेथ, मर जाता है। इनसफिशियंट ब्लो टू द ब्रेन एंड द अर्थ, इसका मरने का रीजन क्या होता है कि ब्लड है जो इनसफिशियंट है जो उसको ब्रेन में या हार्ट में पहुंचता ही नहीं है इस केस में, क्योंकि वो सारे दब जाते हैं। तो ब्लड ना तो ब्रेन में पहुंचते हैं और ना ही हार्ट में पहुंचते हैं, जिसके कारण उसका हार्ट अटैक हो जाता है और मर जाता है। बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि आदमी गिरने के बाद वहाँ पे हार्ट अटैक के कारण, डर के कारण हार्ट अटैक से भी मर जाते हैं। तो अभी मैं सस्पेंशन ट्रॉमा की बात कर रहा हूँ, इसलिए उस पर बात नहीं करेंगे। तो सस्पेंशन ट्रॉमा यही होता है, अगर लंबे समय तक वो लटक गया तो उस केस में उसका ब्लड फ्लो जो है जो ब्रेन को नहीं जाता, हार्ट को नहीं जाता और लेग को भी नहीं जाता, जिसके कारण वो ब्लड जम जाता है और वो आदमी की डेथ हो जाती है, अनकॉन्शियस हो जाता है। चलिए अब देखते हैं इससे बचने का क्या उपाय है, प्रिवेंटिंग सस्पेंशन ट्रॉमा। तो इससे बचने का क्या उपाय है, तो इससे बचने का उपाय है, ये क्या करता है, एक ट्रॉमा स्ट्रेप के नाम से जानते हैं, जो हार्नेस में लगा हुआ होता है, जो यहाँ पे होता है एक पॉकेट में, ये दोनों तरफ लगा हुआ होता है, इसको खोलना होता है और खोल के उसका स्ट्रेप को वहाँ पे एक दूसरे से फंसा के पैर पे रखना होता है, जिससे सारा लोड यहाँ पे आ जाता है, यानी यहाँ पे लोड आ जाएगा। तो ये सारे जो इसमें जो ब्लड फ्लो जो है रुक जाते हैं, वो नहीं रुकेंगे, सारा लोड यहाँ पे है और ब्लड फ्लो आराम से ब्रेन को, लेग को, हार्ट को जाता रहेगा।
ठीक है। तो हेल्प टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ सस्पेंशन ट्रोमा, ट्रोमा स्टेप क्या करता है, सस्पेंशन ट्रोमा के इफेक्ट को कम करता है और अलाउ वर्कर टू कंफर्टली स्टैंड बेड टू बेड। और ये क्या करता है, उसको लगाने से क्या होता है, मतलब वो जो वर्कर है वो कंफर्टली स्टैंड रहता है और वो रेस्क्यू के लिए वेट करता है। दूसरा क्या है, अलाउ बेटर ब्लड फ्लो एंड रिलीफ प्रेशर। ये क्या करता है, बेटर फ्लो है जो वहाँ ब्लड का होता रहता है, कोई इशू नहीं होता है क्योंकि इसके ऊपर अब लोड आ गया है, तो इससे बचाया जाए। बट इसको रेस्क्यू करना तुरंत बहुत ज़रूरी है। ये है जो टाइम के एक्सपोजर को थोड़ा बढ़ाता है, बट रिस्क फैक्टर यहाँ बना हुआ रहता है। तो चलिए अब देखते हैं प्रिवेंटिंग सस्पेंशन ट्रॉमा में हुआ सस्पेंशन ट्रॉमा पहनने का तरीका क्या है, उसके बारे में जानते हैं। तो सस्पेंशन ट्रॉमा, हाउ टू बियर सस्पेंशन ट्रॉमा। तो इसमें क्या मैंने बताया था कि हार्नेस के दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ यहाँ पे पैकेट होते हैं, जिससे उसको स्ट्रैप को खोलना है और वो दूसरे से अनजिप करना है। जैसे अनजिप पैक्स टू डिस्प्ले, है ना, अनजिप किया, उसके बाद पुल आउट स्ट्रैप एंड हुक, ये स्ट्रैप को पुल आउट किया और इसको हुक करना है। हुक करने के बाद ये पैर के ऊपर रखना है, पुट फुट इनटू द बेब, शुभ जुप, इसके ऊपर रखना है और बाद में स्टैंड अप एंड रिलीव प्रेशर, इसके ऊपर सीधा खड़ा हो जाना है और जो हर्ट वगैरह जो है जहाँ पे के दबे हुए हैं उसको थोड़ा हाथ से स्लो इसको लूज कर लेना है ताकि हर्ट में ब्लड फ्लो ठीक से जाए और यहाँ पे सारा लोड आ जाता है जिसके कारण वो आदमी बच जाता है। तो दोस्तों अभी आपने इसमें देखा सस्पेंशन ट्रॉमा को, सस्पेंशन स्ट्रेप कैसे पहनते हैं जिसके कारण जो ट्रॉमा से बचा जा सकता है। तो अभी आपने फ्री फॉल डिस्टेंस जाना, सस्पेंशन ट्रॉमा क्या होता है उसके बारे में जाना, सस्पेंशन ट्रॉमा पहना कैसे जाता है उसके बारे में जाना। तो चलिए अब यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारा सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।